बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बाब सोम इस्लामियात क्लास चहारम की। ये सीरीज़ हमने शुरू की है अपकमिंग जो ईटा की जॉब्स आ रही हैं, SST, CT, TTAT, DMPT, कारी एंड PhD पोस्ट के लिए। ये कोर्स की बुनियादी ज़रूरियात हैं। जो इस्लामियात का पोर्शन है उसके लिए जो ईटा ने आउटलाइंस दी हैं वो क्लास 4 से लेकर 10 क्लास तक की इस्लामियात का पोर्शन शामिल होगा। तो हम इस सिलसिले में इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बाब सोम है क्लास चारम का। बाब सोम है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सीरत तैयबा में सबसे पहले क्या है, जो सबक है वो है नज़ुल वही का वाक़या। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फिक्र के लिए गार हिरा तशरीफ़ ले गए। उम्र कितनी थी? 40 साल। और कौन सी गार थी? गार हिरा। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गार हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। बाब अव्वल में पढ़ा था हमने, बाब दोम के पहले सबक में पढ़ा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या काम करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम है कि अल्लाह ताला का पैगाम नबियों और रसूलों तक लेकर आते हैं। तो इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप 40 साल की उम्र में गार हिरा में इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अलग की पहली 5 आयात, ये भी MCQs अक्सर आता है, यहाँ पे ना हुआ तो FPSC, PPSC, KPPSC और दीगर जो वन पेपर MCQs होते हैं उनमें ये वाला पूछा जाता है सवाल के सूरह पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई, या पहली वही कौन सी सूरत की 5 आयात नाजिल हुई या कितनी आयात नाजिल हुई। तो ये है कि सूरह अलग की पहली 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से लेके आए। यानी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तर्जुमा है, अपने परवरदिगार के नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया, जिसने इंसानों को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसानों को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म न था। तो पहली वही में किसके बारे में ज़िक्र हुआ है? इल्म का ज़िक्र हुआ है। और कितनी आयात थी? 5 आयात थी सूरह अलग की। सूरह अलग की 5 आयात थी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी तरफ वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आए। ठीक है, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। महीना कौन सा था जब आप पर वही नाज़िल हुई? रमज़ानुल मुबारक का महीना था कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मरतबा वही नाज़िल हुई थी। ठीक है, वही का नाज़िल होना एक गैर मामूली वाक़या था, बिल्कुल गैर मामूली वाक़या था। इस गैर मामूली वाक़ये ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्ज़ा तारी हो गया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया मुझे चादर उड़ा दो। पहली वही का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। कुछ देर आराम करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहाल हुई तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस अजीम वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। अल्लाह की कसम, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ज़ाया नहीं करेगा। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलरहमी करते हैं, नातवा का बोझ उठाते हैं, जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो उन्हें कमा कर देते हैं और मेहमान की खातिर तवाज़ुन करते हैं और अल्लाह की राह में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। हज़रत खदीजा किसके पास ले गईं? वर्का बिन नौफल के पास। वो हज़रत खदीजा के चचाज़ाद भाई थे और उनको नुज़ुल वही के वाक़े के बारे में बताया। वर्का बिन नौफल पहली आसमानी किताबों तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। ठीक है, वर्का बिन नौफल तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। उन्होंने ये वाक़या सुनकर कहा कि ये वही नामूस है जिससे जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आ चुका है। यानी कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का बताया कि ये इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس امت کے نبی ہیں، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں اور میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے. ناموس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو لفظ ناموس استعمال کیا اس کے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. فرمانے لگا یہ اس کو امانت دار فرشتے لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر کیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. علم ایسا نور ہے جو چھائی برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے. پہلی وحی میں علم کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں ہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے. کہاں پر؟ کون سی غار میں؟ غار ہیرا میں. غار ہیرا میں، یہ غار ہیرا. ٹھیک ہے. نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو 40 سال تھی. آپ نے سبق تو پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ جو ایکسرسائز کے جو کوسچن آنسر ہیں ان کو بھی لازمی آپ نے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے اچھا ہو جائے. پہلی وحی کے نزول کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک تھا. ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے تورات اور انجیل دونوں کا. ناموس سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ناموس سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو چلتے ہیں آگے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے. جی یہ ہے، آپ عبادت اور غور و فکر میں کے لیے غار ہیرا میں تشریف فرما تھے. غور و فکر، لکھائی پر معذرت، لیکن یہ ہے کہ سبق کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کر دی ہیں. پہلے ہی غور و فکر. ٹھیک ہے. وہی کا نازل ایک کون سا واقعہ تھا؟ غیر معمولی واقعہ تھا. وہی کا نازل ہونا کیا تھا؟ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. یہ غیر معمولی. ٹھیک ہے. غیر معمولی. تھوڑا سا پین ٹیپ سے لکھ رہا ہوں، اس میں مسئلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو کہا. کس کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی پہلی بیوی تھی. پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. کس کی اہمیت کو؟ علم کی اہمیت کو. یہ بھی MCQ لازمی آتا ہے، پوچھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق کے آخری اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صلہ رحمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صلہ رحمی. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا. اگر کو پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر اس سے پہلے آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر پچھلی ساری ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے اچھی ہو جائے. السلام علیکم.